नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 से लिया गया है। दोस्तों, जब इस्राएलियों ने भोजन के लिए ईश्वर के विरुद्ध शिकायत की, तब ईश्वर ने जहरीले सांप उनके बीच भेजे और बहुत लोग उनके दंश से मर गए। जब उन्होंने पश्चाताप किया, तब ईश्वर ने कोई जड़ी बूटी या दूसरी दवा नहीं दी। कांसे का सांप जिसे मूसा ने बनाया, ईश्वर के वचन में निहित जीवनदायी शक्ति का प्रतीक है। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता से लोगों का वध करता है, लेकिन ईश्वर अपनी शक्ति से मनुष्यों को मृत्यु से पुनः जीवन देता है। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, उन्हें इस प्रकार के जंतुओं के माध्यम से दंड मिला और कीड़ों के दलों द्वारा कष्ट दिया गया। उस दंड के विपरीत तूने अपनी प्रजा का उपकार किया। तूने उसकी लालसा शांत करने के लिए उसे बटेरों का स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया। इसके विपरीत जब वे भूखे थे, तो उन्हें अपने पर भेजे हुए घृणित जंतु देखकर सब प्रकार के भोजन से वितृष्णा हुई। जबकि तेरी प्रजा को थोड़े समय के अभाव के बाद उत्तम व्यंजनों का स्वाद मिला। उन अत्याचारियों को एक विकट भूखमरी सहनी पड़ी, जबकि तेरी प्रजा को दिखाया गया कि उसके शत्रुओं को किस प्रकार की यंत्रणा दी गई थी। जब तेरी प्रजा पर जंतुओं का प्रकोप भड़क उठा और वह कुटिल सांपों के दंश से नष्ट हो रही थी, तो तेरा क्रोध बहुत समय तक नहीं बना रहा। उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय तक डराया गया और संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए उसे मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। जो उस चिन्ह की ओर अभिमुख हुआ, उसकी उस दृश्य द्वारा नहीं, बल्कि तेरे सबके मुक्तिदाता द्वारा रक्षा हुई। इस प्रकार तूने हमारे शत्रुओं को यह प्रमाण दिया कि तू ही सब बुराई से मुक्त करता है। वे टिड्डों और डांसों के काटने से मर गए और उनके जीवन की रक्षा का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वे उस प्रकार के जानवरों द्वारा दंड पाने योग्य थे। किंतु विषैले सांपों के दांत भी तेरी प्रजा पर विजयी नहीं हुई, क्योंकि तेरी दया ने आकर उसे चंगा किया। वह तेरी आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए डसी गई, किंतु उसे शीघ्र ही बचाया गया। कहीं ऐसा ना हो कि वह उन आज्ञाओं को इस प्रकार भुला दे कि वह तेरे उपकारों के प्रति उदासीन बन जाए, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। जीवन और मृत्यु पर तेरा ही अधिकार है। तू अधोलोक के फाटकों तक पहुंचता और फिर ऊपर उठाता है। मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण वध कर सकता है, किंतु वह ना तो छूटे हुए प्राणों को वापस लाने में समर्थ है और ना अधोलोक में बंद आत्मा का उद्धार करने में। कोई तेरे हाथ से भागकर निकल नहीं सकता। जो अधर्मी तुझे स्वीकार करना नहीं चाहते थे, वे तेरे बाहुबल द्वारा मारे गए। वे असाधारण वर्षा, ओलों और भीषण आंधी से सताए और बिजली की आग से नष्ट किए गए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पानी में जो सब कुछ बुझाता है, आग बल पकड़ रही थी, क्योंकि सृष्टि धर्मियों की ओर से युद्ध करती है। ज्वाला कभी कभी शांत हो जाती थी, जिससे दुष्टों के विनाश के लिए भेजे जंतु मरे और वे स्वयं यह देखकर समझे कि ईश्वर का न्याय उनका पीछा कर रहा है। कभी कभी पानी के बीच में ही ज्वाला धधक उठती थी और आग की स्वाभाविक शक्ति से भी अधिक तेज जलती थी, जिससे वह दुष्ट भूमि की फसल नष्ट कर दे। इसके विपरीत तूने अपनी प्रजा को स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया। बिना परिश्रम किए उन्हें तेरी ओर से पकी पकाई रोटी मिली।
जिसमें हर प्रकार की मिठास थी और जो सबको रुचिकर लगी। तेरा दिया हुआ पदार्थ तेरी प्रजा के प्रति तेरा वात्सल्य प्रकट करता था, फिर भी वह खाने वाले की इच्छा के अनुसार अपने को हर एक की रुचि के अनुकूल बनाता था। हिम और पाला आग में नहीं पिघलता था, जिससे लोग जान जाएं कि शत्रुओं की फसल तो ओले में जलती और वर्षा की चमकती बिजली में आग द्वारा नष्ट हो गई थी। किंतु दूसरी ओर वही आग अपनी शक्ति भूल जाती थी, जिससे धर्मियों को भोजन मिले। प्रकृति तेरे अधीन है जिसने उसे बनाया है, इसलिए वह अधर्मियों को दंड देने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाती और तुझ पर भरोसा रखने वालों का कल्याण करने के लिए उसे मंद कर देती है। इस कारण वह अपने को बदलते हुए तेरे उस वरदान की सेवा करती है जो अभाव में रहने वालों की इच्छा के अनुसार भोजन संबंधी उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता था। प्रभु, इस प्रकार तेरे प्रिय पुत्रों को अनुभव हुआ कि मनुष्यों का पोषण विभिन्न फलों द्वारा नहीं होता, बल्कि तेरा वचन उन सबको संभालता है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। जो चीज आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी वह सूर्य की किरण के स्पर्श मात्र से पिघलती थी, जिससे लोग जान जाए कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है और अप्रयोज्य जलधारा की तरह वह जाती है। दोस्तों, सजा देने के लिए ईश्वर प्रकृति के उन तत्वों का प्रयोग करता है जिनके स्वभाव परस्पर विरोधी हैं, जैसे जल और आग। लेखक बादलों की गरज के साथ ओलावृष्टि और आकाश से इस्राएलियों के भोजन के लिए मन्ना के बीच तुलना करता है। स्वर्ग से आने वाली आग भोजन को नष्ट करती है, लेकिन वही आग स्वर्ग से प्राप्त भोजन मन्ना को नष्ट नहीं कर सकती है। जब ईश्वर दुष्टों को सजा देने का आदेश देता है, तब प्रकृति के तत्व अनियमित तरीकों से कार्य करते हैं। धर्मी व्यक्ति अनुभव से सीखता है कि ईश वचन से ही धर्मी जीवित हैं। मन्ना का भोजन एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि व्यक्ति को बड़े सवेरे उठकर ईश्वर जो सृष्टिकर्ता और जीवन दाता है उसे धन्यवाद तथा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि आप रोज सुबह ईश्वर की स्तुति एवं नए दिन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए दिन की शुरुआत करें। अब वक्त है आपसे विदा लेने की, लेकिन विदा लेने से पूर्व आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, विशेषकर जितने भी भाई बहनों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को धन्यवाद। दोस्तों, मैंने देखा कि वीडियो के व्यूअर्स तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस चैनल को बंद करूं। इस चैनल को इसलिए भी बंद करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा 2 चैनल है। दूसरा जो मुक्तिदाता की आवाज़ नामक चैनल है, जिसमें प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन दिए जाते हैं। दोनों चैनल के लिए रोज दिन वीडियो तैयार करना दिक्कत होता है। यदि आप वचन सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया आप मुक्तिदाता की आवाज़, मैं और दोहराना चाहूँगा, मुक्तिदाता की आवाज़ नामक चैनल को देखें। धन्यवाद। ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव आपके साथ रहे। धन्यवाद।